हेलो दोस्तों, मैं पहले भी कभी अपने कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, आई एम नॉट ए वेरी गुड स्लीपर। और अक्सर जो है मिड आफ्टरनून में मुझे जो है वो अक्सर जैसा लगता है कि मुझे नींद आ रही है थोड़ी है, जैसे होता है कि एनर्जी स्लम्प हो जाता है। तो जब ये प्रोग्राम्स करती थी तो एक गेस्ट डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने मुझे करते देखा, यॉर्निंग करते देखा, तो उन्होंने मुझे एक मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने लंच के बाद 15-20 मिनट के लिए भी मिड आफ्टरनून में अगर आप थोड़ी सी नैप ले लें तो आप बड़ी ठीक ठाक फील करेंगी और आपकी शूट में भी उस पर असर पड़ेगा, आपकी फिल्मिंग पे भी। तो मैंने ये देखा कि मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ। आई यूज्ड टू फील सो रिफ्रेश्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। और मुझे ये बात बाद में मुझे ये पता चला कि रिसर्च वगैरह जब मैंने की कि इसके तो बहुत से फ़ायदे हैं। ये जो नैपिंग है आफ्टरनून में, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक भी है, हार्ट फेलियर में भी फ़ायदा होता है इससे। तो नॉट ओनली दैट, इट कैन बी ए ग्रेट वे टू ईज़ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। आपकी ये जो है मेमोरी को बूस्ट करता है, आपके मूड को जो है अच्छा कर देता है, और जनरल अलर्टनेस जो है वो आपकी पूरे दिन के लिए बहुत अच्छी हो जाती है। ये तो ये 15-20 मिनट जो है ये मैजिक का काम करते हैं आपके लिए। अब हमारे देशों में या गर्म मुल्कों में दिस इज़ अ नॉर्मल प्रैक्टिस टू हैव अ ब्रेक मिड आफ्टरनून, जिसको सिएस्टा कहा जाता है। तो वो भी बहुत वहाँ पे ज़रूरी समझा जाता है। अब यहाँ पर जो है हम अक्सर ये लोग जो है वो ब्लेम करते हैं कि हमने हैवी खाना खाया है इसलिए हमें नींद आ रही है और हमें सुस्ती आ रही है, बट दैट्स नॉट द केस। ये जो डेली डिप होता है एनर्जी में और ये जो स्लीपीनेस आपको जो होती है, ये जो नींद आती है, इट्स नॉट ड्यू टू व्हाट यू एट, बट इट्स अ पार्ट ऑफ द सर्केडियन रिदम, जो कि हमारे जागने और सोने का जो साइकिल है 24 आवर्स में, उसको कंट्रोल करता है। ये हमारा एक नेचुरल एक रिदम होता है, सर्केडियन रिदम, वो ये कंट्रोल साइकिल करता है। तो इस वजह से हमारी जो है ना वो एक डिप आती है एनर्जी की, लो एनर्जी होने की, और जिसे हम आफ्टरनून स्लम्प कहते हैं। अगर आप जिस वक्त बिल्कुल एनर्जी लेवल आपका लोएस्ट है, और वो है 2:30 से 3 बजे के करीब, और उस वक्त अगर आप थोड़ा सा 20 से 25 मिनट जो है वो आप 15 से 20 मिनट भी या 20 से 25 मिनट भी अगर आप सो जाते हैं, थोड़ा सा नैप ले लेते हैं, तो ये आपकी रात की भी नींद को डिस्टर्ब नहीं करेगा। और फ़ौरन लंच के बाद अगर ले लें तो ये अच्छा है, और आपकी ये थकावट को भी दूर करेगा, कंसंट्रेशन आपकी अच्छी होगी, यू विल फील री एनर्जाइज। अब अगर आप 30 मिनट या 35-40 मिनट और बढ़ाते चले जाएं तो ये आपकी रात की नींद को जो है ना वो ख़राब करेगा। सो दैट कैन बैकफायर। सो अब लोग बहुत से जो है वो शिकायत करते हैं कि भाई डे लाइट जो है वो दिन की रोशनी में हम कैसे सोएं। तो मैं यही कहूँगी कि जैसे मैं करती हूँ कि आई मास्क जो है ना वो आप लगा लें, और ऐसी जगह तलाश करें जहाँ पे कम से कम शोर हो। तो ये एक किस्म का रिलैक्सिंग आपके पास ये एक छोटा सा विंडो हो जाता है, जो कि बहुत अच्छा है। तो ऑफिस में अगर आप हैं तो आंखें बंद करके लंच के बाद 15 मिनट के लिए आंखें बंद करके रिलैक्स हो जाएं अपने चेयर पे। अगर सो सकते हैं तो बहुत अच्छा है, मुझे तो बैठ के नींद नहीं आती है। और अगर आप घर से काम कर रहे हैं या हाउस वाइफ हैं तो आपके लिए तो बहुत ईजी है ये काम, है ना। तो अब बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि भाई इट्स नॉट ईजी फॉर एवरीवन इन दिस हेक्टिक लाइफस्टाइल। कोई लोग जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि 10 मिनट का भी शट आई पीरियड जो है, 10 मिनट भी अगर आपको मिलते हैं, 15 मिनट भी मिलते हैं, इसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट हैं। और अगर एक और जो है बात कि अगर आपको नींद बहुत ज़्यादा आने लग गई है, आधे घंटे से ज़्यादा या पौने घंटे से, और आपको 1.5 घंटा 2 घंटे आपको बजाय कोई आपको थकावट भी नहीं है, फिर भी आपको नींद आ रही है, तो यू मस्ट टॉक टू योर डॉक्टर। इट कुड बी अ न्यू मेडिकेशन और एनी मेडिकल कंडीशन जिसको ज़रूरत है अटेंशन की, तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि एज ए होल इट्स अ ग्रेट वे टू री एनर्जाइज एंड रिफ्रेश योर सेल्फ। सो हैप्पी नैपिंग। Thank you.